वॉइस ऑफ रक्सौल ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ पर छठिया घाट जो है यहाँ पर प्रचलित है रक्सौल में, बहुत धूमधाम से यहाँ पर पूजा युक्त की जाती है। क्या इस साल के साफ सफाई के लेके क्या यहाँ पर प्रतिक्रिया है? नगर पालिका यहाँ पर कितना तक सहयोग कर रही है, कितना सफाई पर ध्यान दी है? जब तक हम यहाँ पर आए हैं, हम लोग अपना अपना घाट बनाने के लिए यहाँ पर देखे हैं कि नगर पालिका का तो कोई आई थी, नगर सुनने में आया था कि आई थी जेसीबी, ऊपरे सिर्फ कचरा हटा के चली गई। और ये जंगल झाड़ी हम लोग जिस तरफ से रास्ता हम लोगों का है आने जाने का, यहाँ पर कोई जंगल झाड़ी का कोई सफाई नहीं हुआ, कोई नगर पालिका का यहाँ पर हमको स्टाफ नहीं दिखाई दिया है। यहाँ पर जिस रास्ता से हम लोग आते हैं वही रास्ता में इतना ना जंगल है कि हम लोग क्या बोले। देखिए नाली के पानी यहाँ पर घाट बन रहा है, नाली के पानी गिर रही है। हम लोग कैसे हम लोग व्यवस्था करके अपने में हम लोग अपने गांव से आकर हम लोग अपने खुद को ही घाट बना लेते हैं। नगर पालिका से कोई इंसान हमको को नहीं मिलता कि थोड़ा सा नीचे के सफाई करे। यानी कि नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा जो भी सफाई कर्मी है उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं है? अभी तक कोई आदमी तो नहीं लौका है हम लोगों को, नगर पालिका के आदमी हम लोग अपने से कर रहे हैं। ये जो पानी जो बह रहा है, इतना कचरा पानी है यहाँ पर, छठ का बदले लोग छठ बरती आएंगे, इसी में अपना अर्घ देंगे। इस पानी के बारे में, इतना कचरा पानी में इसमें आपके क्या करना है? इस पानी से तो कोरोना काल में तो इस पानी से और कोरोना काल बढ़ेगी। इस पानी से अगर नगर पालिका के अगर कोई प्रकार की दिक्कत देखते हैं, आज अभियान में हम लोग देखते हैं, इस पानी की अगर सफाई हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो क्या करेंगे हम लोग? कोरोना काल और बढ़ेगी इस पानी से। तो क्या अगर पानी पे इसमें अगर पानी सफाई नहीं होती है तो फिर छठ बरती अपना और किस पानी से देंगे? क्या उसके लिए अब दूसरा पानी बनाना पड़ेगा? जी नहीं, उसकी यही पानी में हम लोग को देना पड़ेगा, मजबूरी है। तो फिर तो इतना बहुत कचरा पानी है और इस पानी में कैसे होगा? तो फिर दूसरा तो यहाँ की सरकार की नजर और नगर पालिका की नजर इस पर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, तो हम यही नहीं कहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रमेश। तो यहाँ पर छठ घाटी के सफाई जो आप लोग कर रहे हैं, क्या मतलब कि नगर पालिका का तरफ से कोई सहयोग नहीं? कोई सहयोग नहीं। यहाँ के साफ सफाई के बारे में आपको क्या कहना है? रक्सौल नगर परिषद में सबसे महत्वपूर्ण घाट है यह छठिया घाट। सबसे ज्यादा हमारे माई बहन छठ करने ही आती हैं, लेकिन यहाँ हम लोग आज हम लोग पूरे आज नगर परिषद घूमे हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ आए हैं तो देख रहे हैं कि कहीं कोई सफाई का व्यवस्था नहीं है। और ये नदी जो है, यह नदी अब नहीं है, ये नाला हो गया है। इतना माने बदबू आ रहा है इस पानी से, इतना इस पर आंदोलन हुआ, कई वर्षों से आंदोलन हुआ। जो भी प्रतिनिधि रहे हैं दोनों जगह उनकी सरकार है। आज रक्सौल नगर परिषद 20 वर्षों से माने इतना ज्यादा वोट करता है एक ही दल को। आज नगर परिषद का स्थिति आप देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण घाट है रक्सौल शहर का, कई वर्षों से आंदोलन हो चुका है, आंदोलन हो रहा है। एक दिन 2 दिन पहले छठ के दिन पानी इसका साफ हो जाएगा, छठ बीतेगा फिर पानी वैसा ही हो जाएगा। कहीं ना कहीं नेपाल सरकार के भी इस पर जो मानसिकता है वह सही नहीं है। और हमारे जो भी इसमें जो प्रतिनिधि है, चाहे जो भी इसका पहल कर रहे हैं, अब किस तरह से वो लोग जब पहल कर रहे हैं कि दोनों जगह सरकार जब उनकी है, बिहार और केंद्र में, तो कोई बड़ा समस्या ये नहीं है। आज इसको ऐसा महत्वपूर्ण बना दिया गया कि आज इससे हजारों लोग बीमार पड़ जाते हैं, सैकड़ों लोग साल में मर जाते हैं चमड़ रोग के बीमारी से। लेकिन फिर भी दोनों सरकार की कान में आवाज भी नहीं जाता है। आप आज ही बतलाइए कि महाछठ पर्व पूरा रक्सौल के लोग आएगा इस घाट पर, छठिया घाट से लेके एम्बेसी से लेके आश्रम रोड, नागा रोड, इस्लामपुर, सब जगह, कोयरिया टोला, लक्ष्मीपुर, रतनपुर। आज मने इसमें कैसे हमारी माई बहन अर्घ देगी, इस चीज को सोचना होगा। और रक्सौल शहर वासियों, आप लोग को तो कुछ लगता नहीं ना है, इसके लिए हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। जिस तरह किलिंकर के लिए हम लोग आंदोलन किए, 2 देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन किए, लेकिन हम लोग जब 29 घंटा हम लोग बैठे रोड पर,
अपने आप खुल जाता है, उसी तरह इसको भी हम लोग को करना होगा। जो आंदोलन अभी जब जो होते आ रहा है वह कहाँ जाके शिथिल हो जाता है कि सिर्फ मीडिया और सुर्खी बन के रह जा रहा है। इसको हम लोग को नए सिरे से करना होगा। पालिका के माध्यम से कोई यहाँ पर सुविधा मुहैया नहीं कराई गई, इस पर क्या कहना चाहिए? रक्सौल नगर पालिका एक तो नरक पालिका है कई वर्षों से, लेकिन फिर भी करना चाहिए। उसमें सरकार एड देती है, सरकार उसमें है ना, उसमें मतलब कि उसके लिए अलग से फंड आता है, नगर पालिका को करना चाहिए। और जो भी सफाई वगैरह जो हो रहा है, सफाई कर्मी कर रहे हैं, वह तो हमको लग रहा है कि नगर पालिका के होंगे जो कर रहे हैं। सिर्फ नगर पालिका पर ही सारा दोष थोप देना है तो और प्रतिनिधि काहे के लिए है एमपी विधायक? उनका कोई नहीं महत्व, उनका कुछ नहीं है। उन लोग का भी तो जिम्मेवारी अपना समझना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पर इस घाट के सफाई और यहाँ की व्यवस्था में क्या आपका इसमें? रक्सौल का ऐतिहासिक यह छठ घाट है और सबसे पुराना छठ घाट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रक्सौल की आधी आबादी जो है यहाँ आने का, और छठ महापर्व, लोक आस्था का महापर्व छठ जो है यहाँ हमारी माताएं आकर, बहनें और भाई आकर करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज केंद्र में और राज्य में और यहाँ का स्थानीय विधायक जो नवनिर्वाचित हैं, जितने ज़्यादा वोटों से वो जीते हैं, शुभकामना है कि जितने ज़्यादा वोटों से जीते हैं उतना ही ज़्यादा काम करके दिखाएं। अन्यथा काम अगर नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के बीच जाएं और कहें कि हम लाचार हैं, व्यथित हैं। निश्चित रूप से 10 सालों से जो सरिस्वा नदी का आंदोलन जो चल रहा है, महज कुछ लोगों के द्वारा चल रहा है, और हम इस पे सियासत न करें, गंदी राजनीति न करें। जो मैं आम जनता को बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि कल तक जो नदी का पानी साफ था, वो पानी काला कैसे हो गया। नगर परिषद रक्सौल में 25 वार्ड, 1 से लेकर 25 वार्डों तक कुल 14 घाट बनाया गया है, जिसकी सर सफाई कराई जा रही है, जिसकी सफाई अंतिम चरण में चल रही है। और उसके लिए सभी घाटों पर बॉल, बत्ती की सभी की व्यवस्था कराई गई है। और सोशल डिस्टेंसिंग देखते हुए सभी लोगों से आग्रह किया गया है कि मास्क लगाएं और बलि और बता से घेरने की व्यवस्था भी की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण घाट आश्रम रोड को बनाया गया है, जो सबसे बड़ी घाट है रक्सौल का। इसकी व्यवस्था के लिए, सर सफाई के लिए अंतिम चरण का काम चल रहा है। और नगर परिषद के लिए कुछ फंड की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए लाइट बत्ती की व्यवस्था की गई है। और सभी घाटों पर लाइट और बत्ती की व्यवस्था की गई है। नगर परिषद रक्सौल के तरफ से एक रक्सौल थाना सूर्य मंदिर में एक मॉडल छठ घाट की व्यवस्था की गई है, जिसमें सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फायर ब्रिगेड से लेकर के एम्बुलेंस और मेडिकल टीम भी वहां लगाई गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाया गया है। बाला बत्ती से घेराव करने की भी व्यवस्था की गई है। और सभी लोगों से आग्रह किया गया है कि अपने मुंह पर मास्क लगा करके ही छठ घाट में आवे। सरिस्वा नदी सफाई के लिए हम लोग के द्वारा कल चिट्ठी बनाया गया। हमारे एग्जीक्यूटिव गौतम आनंद साहब के द्वारा एक चिट्ठी बनाया गया, जो एक प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी रक्सौल को दिया गया और एक प्रतिलिपि उसको नेपाल सीडीओ के नाम से कल चिट्ठी भेजा गया है, जो सरिस्वा नदी को साफ करने के लिए छठ पर्व को देखते हुए नदी की सफाई हेतु एक पत्र दिया गया है। मैं राम नरेश प्रसाद कुशवाहा, स्वच्छता निरीक्षक नगर परिषद रक्सौल। सरकार का निर्देश बहुत ही अच्छा है। और सरकार ने चूँकि 2 दिन पहले लोग असमंजस में थे, और 2 दिन पहले यह निर्देश आया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छठ घाटों का पर व्यवस्था की जाए। इसको अगर घर में व्यवस्था है तो घर में ही कर ले, आग्रह किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया। लेकिन लोगों को मनसा है कि हम लोग घाट पर ही मनाएं। फिर भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं छत पर मनाएंगे कोरोना काल को लेकर। अभी जो घाटों पर जो पंडाल बन रहे हैं, उसमें घाट के व्यवस्थापक लोगों ने ये आग्रह किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सब लोग मास्क लगा कर आए और कोरोना काल में इसका पालन करते हुए छठ पूजा को मनाएं।
सरिस्वा नदी के मुद्दे पर क्या आपका कहना है, क्या स्थिति है? सरिस्वा नदी के मुद्दे पर कहना यही है कि यहाँ दो देश का मामला है और भारत सरकार और नेपाल सरकार, साथ ही हम लोगों ने बिहार सरकार से भी आग्रह किया है कि इस नदी पर बढ़ चढ़ कर पहल करे और इस नदी के जो आज जो स्थिति है बद से बदतर स्थिति हो गई है। इसमें लोग छठ घाट मनाते हैं, अगर हम आधे घंटे के लिए भी नदी के पानी में उतर जाते हैं तो पैर में खुजली हो जाती है, इतनी गंदी पानी हो चुकी है। छठ इसी में छठ व्रती लोग आते हैं, मजबूरी है, स्नान भी करता है लोग। और 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि नदी की स्थिति और बद से बदतर हो गई है। शायद नेपाल सरकार को पता नहीं कब ज्ञान आएगा, सद्बुद्धि आएगा कि छठ को लेकर कम से कम 1 हफ्ता पहले पानी बंद कर देना चाहिए, शुद्ध पानी आए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं छठ पूजा जो है हमारे बिहार का महत्वपूर्ण पूजा है और ये प्रकृति को दर्शाता है। सूर्य की पूजा करते हैं, जल में खड़ा होकर स्नान करते हैं, जल में खड़ा होकर अर्घ देते हैं। यह एक तरह का प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। हम लोगों ने बिहार सरकार से आग्रह किया है कि पहल करके केंद्र और बिहार सरकार मिलकर नेपाल सरकार से पहल करके इस नदी को प्रदूषण से बचाए, जीवन से बचाए, क्योंकि ये बीमारियां फैला रही है, बहुत तरह की बीमारियां और हजारों लोग मर चुके हैं कैंसर और गंभीर बीमारियों से, कैंसर, लीवर और किडनी की बीमारी से। मेरा नाम सुरेश कुमार हुआ, मैं जनता दल यू का नगर अध्यक्ष हूँ और सायु युवा मंच का अध्यक्ष हूँ। नगर परिषद और समाज के सहयोग से आश्रम रोड स्थित छठिया घाट मंदिर पर छठ घाट का आयोजन जो है सो किया जा रहा है, जहां तकरीबन 63 पंडाल बन रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर सभी पंडाल वाले को स्पष्ट आगाह किया गया है। जो कोरोना का जो दिशा निर्देश है, सरकार का जो दिशा निर्देश है, और हम लोगों को भी अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए उसके दायित्व का निर्वहन करें। 10 वर्ष से छोटे बच्चे को भी कहा गया है और जो बीमार हैं, आसक्त हैं, 60 वर्ष से लंबी उम्र ले चुके हैं, वो ऐसे लोग जो है सो नहीं आए घाट पर। यही किया गया है और रोशनी का प्रबंध समाज के द्वारा और नगर परिषद के द्वारा भी कुछ आवंटित राशि की गई है, सुनने को आया है। जब पहुंचेगा तो देख करके आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। मैं गणेश झा, छठिया घाट मंदिर संचालक, पुजारी और छठ घाट संचालक।